तो दोस्तों ये जो सीलिंग फ़ैन है इसमें हवा कम आता है क्योंकि इसका स्पीड काफ़ी कम हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपका सीलिंग फ़ैन में भी हवा कम आता है, रफ़्तार कम हो चुका है, तो इसका कारण क्या होता है और इसके रफ़्तार को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप कभी भी इसका रफ़्तार नहीं बढ़ाए हैं, आपको आइडिया नहीं है, तो आप कैसे बढ़ाएँगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। स्विच को मैंने ऑन किया, रेगुलेटर को फुल कर दिया हूँ मैं यहाँ पर, और आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि अभी इसका रफ़्तार कितना है, ठीक है। तो ये इसका रफ़्तार इतना ही है, आप ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका रफ़्तार इतना है। तो चलिए मैं आपको जो अन्य दूसरे रूम में जो फ़ैन है उसका रफ़्तार दिखाता हूँ कि इसका रफ़्तार फुल है। तो रफ़्तार फुल होने पर कितना इसमें फ़र्क नज़र आता है। तो इस कमरे का जो फ़ैन है उसको मैं चालू करता हूँ और रेगुलेटर को भी यहाँ पर मैं फुल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने फुल कर दिया है। अब इसके रफ़्तार को आप ध्यान दीजिएगा, इसमें फुल रफ़्तार है, इसमें हवा बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो इतना रफ़्तार हमें चाहिए उस वाले पंखे में, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि इस वाले पंखे में रफ़्तार काफ़ी अच्छा है, हवा भी अच्छा आता है। तो हमें उस वाले पंखे में भी रफ़्तार लाना है और हवा अच्छे से आए, ऐसा हमें काम करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसका जो स्पीड कम है, जो हवा इसमें कम आ रहा है, इसका कारण है कि इसका कैपेसिटर है वह कमज़ोर हो चुका है। क्योंकि दोस्तों ये जो फ़ैन है वह लगभग 1.5 से 2 साल पुराना है। जब से इसका लगाया गया है तब से इसमें कैपेसिटर को चेंज नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप इसका कैपेसिटर को चेंज करेंगे तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको लाइट को ऑफ कर देना है, एमसीबी को आपको ट्रिप कर देना है, ठीक है। सेफ्टी से काम करना है। यहाँ पर मैं ट्रिप कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको इसका ढक्कन है उसे ऊपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस फ़ैन को ही नीचे उतार कर समझाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर मैं इस फ़ैन को नीचे उतार लूँगा। तो यहाँ पर मैं इसका वायर है उसको कट कर लेता हूँ, बाद में मैं इसको जोड़ लूँगा, ठीक है। यहाँ पर से कट कर लेता हूँ और इस फ़ैन को नीचे उतार कर आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों 1.5 से 2 साल पुराना है। तो यहाँ पर काफ़ी धूल मिट्टी बैठा हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, इसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेता हूँ, इसको पानी से इसमें साफ़ कर लेता हूँ। और साफ़ करने के बाद आपको इसमें कैपेसिटर कैसे लगाना है और कितने एम्पियर, कितने माइक्रोफैराड का लगाना है, और ये सभी बातें आपको बताऊंगा। अगर आपने कभी भी कैपेसिटर को चेंज नहीं किया है तो भी आप इसमें आसानी से चेंज कर पाएंगे। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका माइक्रोफैराड कितना है, 2.25 का, ठीक है, 2.25 का है। तो अब चलिए इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। साफ़ करने के बाद आपको कैसे चेंज करना है, कितना का लगाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लिया हूँ और इसका जो ब्लेड है दोस्तों उसको भी साफ़ कर लिया हूँ। यहाँ पर सुखाने के लिए रख दिया हूँ, आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर सूख रहा है। तो चलिए इसको हम दोबारा फिट कर लेते हैं। इसका ब्लेड को लगाकर आपको बताएंगे कि आपको कैपेसिटर कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर पहले जो लगा था 2.25 का लगा है, लेकिन आपको अभी 2.25 का नहीं लगाना है, आपको बढ़ा कर लगाना है। जैसे कि आप 2.5 का लगा सकते हैं, या आपका फ़ैन लगभग 2 साल पुराना है तो आप 3.15 का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास 2.5 का है जिसे आप लगा सकते हैं, या आप चाहें तो 3.15 का लगा सकते हैं। कब लगाना है, जब आपका पंखा पुराना हो चुका होगा, ठीक है। अगर 6-7 महीने साल भर हुआ है तो आपको कम से कम 2.5 का तक ही लगाना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो यहाँ पर 2.25 का लगा हुआ है तो हमें यहाँ पर बढ़ा कर लगाना है। अब आपने कभी चेंज नहीं किया कैपेसिटर तो आपको कैसे लगाना है, आपको इस कैपेसिटर के वायर को ही बीच से कट कर देना है। ये बहुत ही आसान तरीका है, जिसको इसके बारे में पता नहीं होता है वो आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बीच से ही कैपेसिटर वाले वायर को ही कट कर देना है। इससे आपको कहाँ पर क्या वायर जोड़ना है ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको कट कर देना है और कैपेसिटर का एक एक वायर कोई सा भी हो यहाँ पर आपको इस तरह से ज्वाइन कर देना है और टेप लगा देना है। टेप लगा के इसको यहाँ पर फिट कर देना है, बस ऐसे ही करना है। अगर आप पहली बार चेंज करने जा रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है तो, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। तो आपको कैसे करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कैपेसिटर में लगा हुआ वायर को, एक वायर को पहले खोलना है, ठीक है। एक ही वायर को खोलना है,
उसके बाद कैपेसिटर के पुराना कैपेसिटर के वायर लगा है उसको आपको निकाल कर नए कैपेसिटर के वायर को जिस वायर के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे कि रेड वाली वायर के साथ जुड़ा हुआ था, ज्वाइन कर देना है और जहाँ पर लगा हुआ था वहाँ पर आपको लगा देना। जैसे कि नीचे में लगा हुआ था, लगा दिया। अब दूसरे वायर को खोलना है, दूसरे वायर को खोलना है और कैपेसिटर के साथ जो भी वायर लगा हुआ है पंखे का, उसके साथ नए वाले कैपेसिटर के वायर को ज्वाइन कर देना है और जहाँ पर से आप निकाले थे जिस वाले होल से, वहाँ पर आपको डाल देना है। ऐसे में क्या होगा, अगर आप एक साथ दोनों वायर को निकालेंगे कैपेसिटर का, तो लगाने के बाद अगर ऊपर वाली नीचे हो गया, नीचे वाली ऊपर हो जाएगा, तो ऐसे में पंखे का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उल्टा घूमेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसा करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको फिट कर दिया है इस पंखे को सीलिंग में। अब आपको चेक करके दिखाता हूँ रफ्तार इसका बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो मैं इसको फुल कर दिया हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, साउंड को सुनिएगा, समझ जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसका रफ्तार है वह बढ़ चुका है, हवा भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो इस तरीके से आप रफ्तार को बढ़ा सकते हैं।